आरएलडी जब गई थी सपा के साथ में, और उस समय का गठबंधन और इस समय के गठबंधन में क्या अंतर है? अब की बार जो है जो दो बिल्कुल विरोधी पार्टियां थी, बल्कि हाँ। मैं राष्ट्रीय लोक दल और भाजपा की जो स्थिति थी यहाँ, वो हम्म। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसी। अच्छा। परंतु इतना लोग एक दूसरे की आलोचना इतने करते थे। इतने विरोधी, हमने तो बिल्कुल। देखा है मारपीट तक हुई है नहीं नहीं, 2019 में। हाँ गांव बिल्कुल, में नहीं घुसने देते थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी स्थिति, परंतु वो चूंकि वो दीवार ढह चुकी है, इसलिए राष्ट्रीय लोक दल और बीजेपी एक हो चुकी है। और मैं समझता हूँ कि राजकुमार सांगवान जी 7-8 लाख वोटों के अंतर से भी जीत सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, 2019 में भी आप बीजेपी के समर्थक हैं, तो आरएलडी वाले क्या बोलते थे आपको, यही सारे लोग जो नहीं, तब तो ये हमारे बहुत खिलाफ रहते थे, गांव हाँ। गांव में मतलब एक बर्लिन दीवार बनी हुई थी। अच्छा। अब की बार वो बर्लिन दीवार ढह चुकी है। हाँ। तो पूरी उम्मीद है कि राजकुमार सांगवान एक बहुत जानदार कैंडिडेट भी हैं, और जयंत चौधरी की भी इस मामले में बहुत काफी बड़ाई हो रही है कि उन्होंने खीर को टिकट दिया है। तो राजकुमार सांगवान का व्यक्तिगत रूप से कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं कर रहा है, सबसे बड़ी बात। अच्छा। तो अच्छा, और क्या मुद्दे हैं? कोई मुद्दा भी है यहाँ के बागपत का? पिछली बार सतपाल सिंह थे यहाँ पे जो सांसद हैं, कुछ काम वाम करवाया उन्होंने, विकास? सतपाल सिंह ने बहुत विकास पुरुष हैं, इसके 5 नेशनल हाईवे बागपत में हैं और केंद्रीय विद्यालय यहाँ हैं। बहुत सारे काम, छपरोली पुल भी उन्होंने यहाँ बनवाया है, तो मतलब विकास पुरुष ही हैं, उनकी भी बहुत तारीफ है। हम्म। तो उनको भी लोग याद करते हैं, परंतु राजकुमार सांगवान ने भी शायद उम्मीद ये है कि मैं भी उनसे बेहतर वर्क करूंगा। अच्छा, तो बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन हो चुका है जमीन पर, कार्यकर्ता साथ हाँ में हाँ है? बिल्कुल हो चुके, इसलिए तो सन्नाटा है। नहीं तो आप यहाँ तो महाभारत होता। और अच्छा। योगी को और मोदी को लोग जो है भगवान के अवतार के रूप में भी देखते हैं। हाँ, मैं खुद देखता हूँ उनको इस रूप में। भगवान के अवतार के तौर पे। बिल्कुल 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 ऐसा ही देखते हैं हम। जो योगी जी ने किया, जो मोदी जी ने किया इस देश के लिए, शायद शताब्दियां याद रखेंगे उसको, सदियां ओ, याद रखेंगे। तो दोनों ओर से देखिए कट्टर समर्थक थे 2019 में। त्यागी जी बीजेपी के कट्टर समर्थक, बोल रहे हैं भगवान के अवतार की तरीके से देखते हैं। इधर आरएलडी के कट्टर समर्थक 2019 2019 के अभी एक महीना पहले तक बर्लिन की दीवार खिंची हुई होगी गांव में। हाँ खिंची हुई थी, बिल्कुल 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 खिंची हाँ। हुई थी। और इस दीवार को गिरने का बहुत बहुत दिनों से इंतजार था, परमात्मा की कृपा से ये दीवार गिर चुकी है। अच्छा जी, अब गांव में एका है। बिल्कुल, क्योंकि जब अपोजिशन खत्म हो गई तो एक तो नेचुरली हो जाएगा। जिस हम्म। मुद्दे पर आप अपोज कर रहे हैं हम्म। वो खत्म हो गया है। हम्म। अब अलग अलग वोट देने का काम ही नहीं रहा, जिताना ही डॉक्टर साहब को है, डॉक्टर राजकुमार सांगवान। एक बात सबसे बड़ी ये भी है कि जो कैंडिडेट है, हम्म। ऐसे कैंडिडेट विरले होंगे। ये हम्म। व्यक्तिगत रूप से आप चेक भी करवा सकते हैं, फैक्ट चेक कर सकते हैं इस बारे में। हम्म। इतना ईमानदार, इतना मतलब जमीन से जुड़ा नेता, हम्म। सादगीपूर्ण नेता कम आते हैं। और मेरा व्यक्तिगत रूप से सबसे बेहतर अभी तक जो मैंने देखा है कैंडिडेट आरएलडी की तरफ से, वही आए हैं। अच्छा त्यागी जी, एक अंतिम सवाल, सतपाल मलिक के बयान पर क्या कहेंगे? आप तो सुनते होंगे सतपाल मलिक। बिल्कुल सतपाल मलिक जी के बयान का कोई दम नहीं है। हाँ। जब ये बीजेपी के रसगुल्ले चाट रहे थे, हम्म। तब इन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की है। हम्म। और जैसे ये राज्यपाल के पद से हटाए गए हैं, तो इन्होंने तुरंत बीजेपी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है, जो कि एक बहुत देशभक्त पार्टी है। तो मैं समझता हूँ कि सतपाल सिंह के बयान को कोई तवज्जो देगा भी नहीं। हमने तो पिछले चुनाव में देखा कि लड़ाई झगड़े तक हुए गांव में। बीजेपी समर्थकों को कई बार घुसने नहीं दिया गया, कई बार बीजेपी समर्थकों ने आरएलडी को घुसने नहीं दिया, तो इस तरीके का माहौल था। अब बागपत में दो बड़ी जो सियासी ताकत है वो एक साथ हो गई हैं, तो इसी के चलते सियासी माहौल भी बदला है। बागपत से सुशील राठी और विपिन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।